हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं ओन जी के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो, इस समय एसएससी एमटीएस का एग्जाम चल रहा है। ठीक है दोस्तों, आज हम करेंगे दोस्तों 19 मई थर्ड शिफ्ट 2023 के सही प्रश्नों के बारे में करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, बाबर ने काबुल पर कब कब्जा किया था। ठीक है, तो बाबर ने काबुल पर कब किया था दोस्तों, तो वो 1504 में करा था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, बाबर ने 1504 में काबुल पर अधिकार कर लिया था और उसके परिणाम स्वरूप उसने 1507 में, ठीक है, पादशाह यानी कि बादशाह की उपाधि धारण कर ली थी। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य पूछा गया था। ठीक है, इसमें पूछा गया था क्वेश्चन में छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना था, लेकिन दोस्तों मैं आपको छत्तीसगढ़ के जितने भी नृत्य हैं सारे आपको बताता हूँ। ठीक है, एक तो दोस्तों सुवा नृत्य है, एक है राउत नाचा, एक है कर्म नृत्य, एक है दोस्तों कक्षार नृत्य और एक है गौर नृत्य। ठीक है, तो इतने सारे नृत्य आपको याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, लाल लकड़ी वाले वृक्ष को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इनको सिकोया कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इनको सिकोया कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2001 से 2011 के बीच निम्न में से किस राज्य ने नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है दोस्तों, तो ये नागालैंड में की गई थी। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 कौन जीता है दोस्तों, तो स्पेन जीता है। ठीक है, किसको हरा करके, कोलंबिया को हरा करके। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, स्पेन ने कोलंबिया को हरा करके ये मैच जीत लिया। ठीक है दोस्तों, और ये फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप कहाँ पर हुआ दोस्तों, ये 2022 का, तो ये भारत में हुआ। ठीक है, भारत के 3 शहरों में। कहाँ कहाँ पर दोस्तों, मुंबई में 10 मैच खेले गए हैं। ठीक है, गोवा में 16 मैच खेले गए और भुवनेश्वर में 6 मैच खेले गए। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गंगूबाई हंगल किस राज्य से बिलोंग करती हैं दोस्तों, तो गंगूबाई हंगल कर्नाटक राज्य से बिलोंग करती हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अच्छा दोस्तों, कर्नाटक शैली की शास्त्रीय गायिका भी रह चुकी हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी इमारत बनवाई थी, तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाई गई इमारतें कौन कौन सी हैं दोस्तों, तो अलाई दरवाजा है। ठीक है, होजे अलाई है और एक है सिरी का किला। ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सौर विकिरण को किसके द्वारा मापा जाता है, तो सौर विकिरण को, ठीक है, पैरानोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, ज्वार भाटा किसके कारण होता है दोस्तों, तो ज्वार भाटा जो होता है सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण ये ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। ठीक है, पृथ्वी पर। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, ज्वार भाटे में क्या होता है दोस्तों, जो जैसे दिखा होगा आपने समुद्र में, पानी ऊपर को उठता फिर नीचे को जाता, फिर ऊपर को उठता फिर नीचे को आता है। ठीक है, उसी को ज्वार भाटा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था। अगला क्वेश्चन अनुच्छेद से पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, मिलान दे रखे थे, इसमें देखना था कि कौन सा किसका है। ठीक है, मिलान एक तरफा अनुच्छेद दे रखे थे और एक तरफा, ठीक है, ये शब्द लिख रखे थे, विधि के समक्ष समानता, धर्म आदि जाति के आधार पर भेदभाव। ठीक है, ये सब दे रखे थे। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको करा रखे, मैंने आपको कई बार कराए दोस्तों ये। तो अनुच्छेद 14 में मैं आपको एक बात बताता हूँ फिर से। तो अनुच्छेद 14 में क्या दोस्तों, अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में दोस्तों धर्म जाति लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन में अवसर की समानता और अनुच्छेद 17 में है छुआछूत का अंत। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अनुच्छेद 23 से 24 तक में क्या आता है। ठीक है दोस्तों, ये पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, मैं आपको हर वीडियो में क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, अगर आपने वीडियो देख रखी होंगी तो ये क्वेश्चन जरूर ठीक किया होगा। ठीक है, आज की वीडियो में। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, ये शोषण के खिलाफ अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक में आता है शोषण के खिलाफ अधिकार। ठीक है, मैं आपको सारे बताता हूँ। ठीक है, ये सब दोस्तों, ये सब मौलिक अधिकार है। ठीक है, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, शुरुआत में 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, कौन से संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों, तो वो था 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा करके कानूनी अधिकार में डाल दिया गया था। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 300 में डाल दिया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मैं आपको सारे अधिकार बताता हूँ। समता समानता का अधिकार में, ठीक है, इसमें आते हैं 14 से लेकर 18 तक आते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार में 19 से लेकर 22 तक होते हैं। ठीक है, अनुच्छेद। उसके बाद दोस्तों शोषण के खिलाफ अधिकार में 23 से लेकर 24 तक में शोषण के खिलाफ अधिकार है। उसके बाद दोस्तों 25 से लेकर 28 में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से लेकर 30 तक है। इसके अलावा दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, ए सूटेबल बॉय किसकी पुस्तक है, तो ए सूटेबल बॉय विक्रम सेठ की पुस्तक है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो इसका प्रकाशन 1993 में हुआ था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।